नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। नवेगांव थाना के निमोटी ग्राम में एक जेसीबी एवं 4 ट्रैक्टर अवैध रूप से मुर्रम की खुदाई करके बेच रहे थे। वहीं नागदेव मंदिर से आते समय एसडीएम जुन्नार देव, मधुबन धुर्वे, तहसीलदार कमलेश राम, नीरज थाना प्रभारी दीपक डेरिया नवेगांव के द्वारा जेसीबी एवं ट्रैक्टर नवेगांव थाने लाए गए। साथ ही अवैध मुर्रम खुदाई करने पर केस दर्ज किया गया, जिसमें एसआई नरेश शर्मा, प्रधान आरक्षक कैलाश पवार की मुख्य भूमिका रही। आज हम लोग सुबह से एसडीओपी साहब और मैं और तहसीलदार साहब जुन्नार देव नागदेव मंदिर का उधर जो महाराष्ट्र से यात्री आते हैं, तो कोरोना काल के कारण हम लोग इधर आने का प्रतिबंध करने के लिए नागदेव मंदिर निमोटी गए हुए थे। वापसी के दौरान निमोटी की एक पहाड़ी में जेसीबी से मुर्रम खुदाई कर रहे थे और 3-4 ट्रैक्टर थे वहाँ पे। हमने पूछताछ किया तो वहाँ उनको जेसीबी जो खुदाई करवा रहा था उसके पास कोई अनुमति नहीं थी शासन से, इसलिए हम उनको जेसीबी और ट्रैक्टर 3-4 हमने जब्ती किया है और उनको वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्या सर सरकारी जगह थी? वो अभी पटवारी आया हुआ उस समय था नहीं, लेकिन संभावना है। वो जो खेत वाला था वो बता रहा था मेरी निजी ज़मीन है बोली, लेकिन अब उसका क्लियर राजस्व कार्ड देख के हो पाएगा। ठीक। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता रामनारायण यदुवंशी की रिपोर्ट। लॉकडाउन खुलने के बाद अब दिन पर दिन कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। शासन प्रशासन के लाख समझाने के बाद भी आम जनमानस कोरोना प्रोटोकॉल को गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसका परिणाम आज सामने है। आज जनपद लखीमपुर खीरी में कोरोना संक्रमण के चलते आज पहला मौत का मामला सामने आया है। संक्रमित मरीज लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकर्णनाथ के ऊंची भूड मोहल्ले का निवासी है, जिसे यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत थी, जो करीब 1 सप्ताह से चित्रा हॉस्पिटल लखीमपुर में भर्ती था, जिसे सांस लेने में दिक्कत होने पर लखनऊ स्थित इंटीग्रल हॉस्पिटल के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में कोरोना से हुई मौत का ये पहला मामला है। 259 पॉजिटिव केसेज आए हैं और 73 लोगों को छोड़कर बाकी लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, अपने घरों को जा चुके हैं। 73 लोग 73 लोग आज की डेट में आइसोलेशन में हैं और उसमें से कुछ लोग हमारे सरकारी व्यवस्था में और लगभग 20 लोग अपने होम क्वारंटाइन में हैं। हमारे जनपद के लिए आज का दिन इस सेंस में दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आज कोविड के चलते पहली डेथ हमारे यहाँ हुई है। यद्यपि जो डेथ हुई है वो 80 साल के बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु होती है, उम्र कोई भी हो, तो हमें विशेष सतर्कता की अब ज़रूरत होगी। आज मैंने इस बैठक के माध्यम से भी यहाँ के लोगों से अपील करी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन आदि का पूरी तरह से हम ध्यान रखें। अन्यथा जिस तरह से केसेज बढ़ रहे हैं, पिछले अगर 1 हफ्ते का हम देखें तो लखीमपुर ज़िले में भी तेज़ी से केसेज की संख्या बढ़ी है। तो अब वो वक्त आ गया है कि हमें अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ेगी और लगातार यहाँ की जनता का, जनपद लखीमपुर की जनता का हमें सहयोग मिला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बदली परिस्थितियाँ हैं इसका हम सभी लोग संज्ञान लेंगे और जो सतर्कता की हमसे उम्मीद की जाती है वो सतर्कता सभी लोग बरतेंगे और अगर प्रशासनिक स्तर पर आवश्यकता पड़ेगी तो जो भी निर्णय जनहित में जरूरी होगा हम लोग आप लोगों से वार्ता करके, आप लोगों से विमर्श करके उस निर्णय को लेने में कोई कोताही नहीं। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सिंह की रिपोर्ट। सुल्तानपुर कोतवाली चांदा नगर पंचायत कोयरीपुर की अधिशासी अधिकारी आरती श्रीवास्तव कोविड-19 से सुरक्षित रखने के लिए नगर क्षेत्र का खुद मोर्चा संभालकर लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं। उनके द्वारा कस्बे के कंटेनमेंट जोन में टहलकर माइक से लोगों को खुद जागरूक किया, लोगों से घरों में रहने की व मास्क के प्रयोग की अपील की, लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी। वहीं स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देने पर बल दिया। वहीं कोविड-19 से संबंधित शासन के निर्देश पर वार्ड कमेटियों का जो गठन हुआ है, उनके साथ बैठकर उनको प्रशिक्षण दिया कि अपने वार्ड में जाकर लोगों को जागरूक करें। किसी भी समस्या संबंधित जानकारी को नगर पंचायत कार्यालय में सूचना दर्ज कराएं। मैं आरती श्रीवास्तव, नगर पंचायत कोयरीपुर सुल्तानपुर। हमारे नगर पंचायत कार्यालय में आज बैठक कराई गई है जो कोविड-19 के संबंध में और संचारी रोगों के संबंध में थी।
इसके लिए हमारी टीम को और नगर क्षेत्र के वासियों को दोनों को ये बताया गया है कि कोविड-19 से बचाव के लिए हम लोग मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ साथ संचारी रोगों से बचाव के लिए उन्हें ये बताया गया है कि आप लोग अपने घरों में अनावश्यक रूप से जल जमाव ना होने दें। सफाई कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वो हमारे यहाँ की जो भी गलियाँ हैं, सड़कें हैं, नाले नालियाँ हैं, उनकी स्वच्छता रखें। चूना ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हमारे नगर पंचायत में लगातार करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का काम भी लगातार हमारे नगर पंचायत में यह हो रहा है। जी मैम, आज आप कंट्रोलमेंट जोन में स्वयं माइक संभाली लोगों को जागरूक करने के लिए, तो इसका लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा कि लोग जागरूक हों? बिल्कुल, हम लोग जब प्रत्यक्ष रूप से लोगों से जाकर के मिलते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप अपनी साफ़ सफाई रखिए, व्यक्तिगत सफाई रखिए, अपने घर की सफाई रखिए, अपने आसपास की जगहों को साफ रखिए, लोगों से मिलने जुलने में मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है और लोग इसका पालन करते हैं। धन्यवाद। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन अरुण दुबे के साथ दिनेश शुक्ला की रिपोर्ट। लगातार बारिश और कोसी के जलस्तर में हो रही उतार चढ़ाव के कारण तटबंध के अंदर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे बाढ़ प्रभावित विभिन्न गांवों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। राजद नेता अनुज कुमार आर्य उर्फ लव यादव ने लोगों की मुश्किलों को देखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का नाव से भ्रमण किया और बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री वितरित की। बाढ़ का हालत बहुत ही दयनीय है। हमने कई गाँव का अभी मुआयना किए और हर जगह घूम फिर के देखे, लोगों से भी बातचीत किए। यहाँ पे सरकारी सुविधा प्रशासन के द्वारा अभी तक कुछ नहीं किया गया है, लेकिन जहाँ जहाँ हमको ज़रूरतमंद बुझाया उस सबको हम चूड़ा मुढ़ी दाल मोटर का व्यवस्था करके उस सबको दिए। लेकिन यहाँ का हालात बहुत ही स्थिति दयनीय है। प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यवस्था यहाँ समुचित व्यवस्था नहीं किया गया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं और सत्ताधारियों से मांग करते हैं कि तटबंध के अंदर जितने भी फंसे हुए हैं उस सब के लिए कोई व्यवस्था है तो उसको जल्द से जल्द व्यवस्था कराने की कृपा की जाए। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद शमसुज्जामा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।